New Hope TV, your encounter with God. Today I want to talk to you about something that's very, very close to my heart. और आज पासवान जी आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे विषय पर जो कि इनके हृदय के, इनके दिल के बहुत ही करीब है। The art of marinating in the anointing. अभिषेक में मिल जाने की कला। Over these past years, I have not spoken about this subject ever. और देखिए पिछले कई सालों से पासवान जी ऐसा कहना चाहते हैं कि कभी भी इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की इन्होंने। You know, when we speak about the word marinate, और देखिए जब हम ये शब्द मैरिनेट यानी घुल मिला जाना बोलते हैं, it is used in connection with food and cooking. तो देखिए ये भोज्य पदार्थ और खाना पकाए जाने में से जुड़ा होता है। I can already see some people salivating now. हमें पहले से लग रहा है कि कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया इस वक्त। You know, those who love cooking will agree with me that when we marinate something, और देखिए जो लोग खाना पकाते हैं वो लोग हमारे साथ सहमत होंगे कि जब हम किसी चीज को मिलाते या मैरिनेट करते हैं, be it meats or vegetables, चाहे वो मांस हो या फिर वो तरकारी सब्जियां हो, we soak them in some kind of sauce or some kind of paste of spices. तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम उन्हें किसी प्रकार के चटनी या फिर मसालों का जो पेस्ट होता है उसमें हम भिगो के रखते हैं। Now this process is never rushed, you know. और देखिए ये प्रक्रिया जो होती है ना एकदम जल्दबाजी में नहीं होती है। And it may take a few hours or it may even take a full day for this marination process to take place. और देखिए कभी-कभी देखिए ऐसा होता है कि ये मैरिनेट का ये मिलाए जाने की प्रक्रिया के लिए कुछ घंटे लग जाते हैं, कभी-कभी पूरा दिन लग जाता है। It is generally believed that the longer the marination process, the better the food tastes. और आमतौर पे यह माना जाता है कि जितना ज्यादा मैरिनेट या मिलाए जाने की प्रक्रिया का समय लगता है उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट वो भोजन हो जाता है। Because now the spices, the sauce has literally become part of the meats and the vegetables. क्योंकि अब वो मसाले और वो जो पेस्ट हुआ करता था, सॉस जो हुआ करता था, वो मांस या फिर सब्जियों में पूरी तरह से घुल मिल गया है। Now you're getting me what I'm saying. अब आपको समझ में आ रहा जो Now कहना चाहते हैं। applying this concept of marination in respect to our relationship with the Lord. और चलिए अभी यही मिलाए जाने या मैरिनेशन की जो प्रक्रिया है प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उस पे हम लागू करके देखते हैं। It means to be immersed in His presence. और इसका मतलब ये होता है कि उसकी उपस्थिति में बस तरबतर हो जाना। It means to be immersed in His word. उसके वचन में पूरी तरह से घुल मिल जाना। Allowing Him to fully change us and to transform us into His likeness. और उसे इजाजत देना कि हमें पूरी तरह से परिवर्तित कर दे और उसकी समानता में हमें रूपांतरित करके रख दे। You see, if you read the book of John chapter 2, देखिए अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, you see the water pots had to be filled with water. और देखिए वहां पर जो पात्र जो रखे हुए थे उन्हें जो है पानी से भरना जरूरी था। And only when the water pots were filled with water to the brim, और केवल तभी जब वो पानी के मटके मुंह तक भर दिए जाते, you see that there was a transformation. वहीं पर फिर वो एक बदलावट की प्रक्रिया होती। It's to be immersed in His word. It's to be immersed in His presence. Are you getting me right now? देखिए उसकी उपस्थिति में उसके वचन में पूरी तरह से घुल मिल जाना, तरबतर हो जाने की प्रक्रिया है। You see, the water did not turn into wine unless it was filled till the brim. और देखिए वो पानी तब तक दाखरस नहीं बन सका जब तक मटके के मुंह तक उसे भर नहीं दिया गया था। Hallelujah. Hallelujah. That's the marinating process in Scripture. और वचन में देखिए यही मिलाए जाने मैरिनेट की प्रक्रिया होती है। I want you to turn with me in your Bibles to the book of 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 right now. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18वें वचन में। And I'll again show you the marinating process. और फिर से हम यहाँ पे जो मिलाए जाने की प्रक्रिया उस पर चर्चा करेंगे। 2 Corinthians 3:18 and I'm reading from the Passion Translation. दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18वें वचन में और पढ़ रहे हैं इस वक्त जो पैशन ट्रांसलेशन है उसमें से। We can all draw close to Him with the veil removed from our faces. हम सभी अपने चेहरों से उस हटाए गए पर्दे के साथ उसके करीब आ सकते हैं। You see, when Moses came down from the mountain, आप देखते जब मूसा पहाड़ पर से नीचे आया, his face was shining. उसका चेहरा चमक रहा। So he put a veil on his face. तो देखिए उसने अपने चेहरे पर पर्दा डाला। And so now the Israelites could not see the face of Moses. इस वजह से जो इजरायली लोग थे मूसा के चेहरे को नहीं देख सकते थे। That's what Paul is writing over here. यही तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। He's speaking about the veil that hinders us from seeing the glory of God. और देखिए उस पर्दे के बारे में बता रहे हैं जो हमें रोकती है परमेश्वर की महिमा को देखने से। The thing that stops us from accessing the glory of God. और वो रुकावट, वो चीज जो हमें परमेश्वर की महिमा तक पहुंचने से रोकती है। And with no veil,
we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. और आगे ऐसा लिखा है, और बिना पर्दे के हम सभी दर्पण की तरह या आईने की तरह बन जाते हैं जो उज्जवल रूप से प्रभु यीशु की महिमा को दर्शाते हैं। The mirror is there's reflecting the glory of God. There's no veil over the mirror now. और देखिए अब आईना है और यहाँ पर कोई पर्दा नहीं है, परमेश्वर की महिमा को आप सीधा देख पा रहे हैं। And Paul writes, we are being transfigured into his very image as we move from one brighter level of glory to another. और फिर आगे पौलुस लिखते हैं कि हम रूपांतरित होते चले जाते हैं, बदलावट पाते चले जाते हैं, जैसे हम एक महिमा से दूसरे महिमा के स्तर में जाते हैं। And this glorious transfiguration comes from the Lord, who is the Spirit. और आगे लिखा है, और यह महिमा में परिवर्तन प्रभु से स्वयं आता है जो कि खुद एक आत्मा है। This speaks about the marination process, marinating in the presence of God, marinating in the Word of God. और देखिए यह मिलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करती है, परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से मिलाया जाना, परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से मिलाया जाना। Today I want to talk to you about this. और देखिए आज इसके बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं। Your prayer life or your spiritual growth will be accelerated. और देखिए आपका प्रार्थना जीवन, आपका आत्मिक वृद्धि जो है एक रफ्तार को पकड़ेगी। In 1 week's time you will see progress in your spiritual life. और देखिए एक हफ्ते के दौरान ही आप अपने आत्मिक जीवन में एक प्रगति को देखेंगे। You see, sometimes our spiritual life is up and down and up and down. You know, I want to talk to you about this so that you can see the hand of God moving in your life, in your family, in your circumstances. और देखिए कभी-कभी क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा होता है, लेकिन आज इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आपका प्रार्थना जीवन हर एक हालातों में ऊंचा बढ़ता चला जाए। The Bible speaks about moving from one level of glory to another level of glory. देखिए बाइबल चर्चा करती है महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के बारे में। Now this is possible और देखिए ये संभव है as we are being transfigured into the very image of Christ. और जैसे हम मसीह के समानता में ही बदलते चले जाते But हैं। now please listen before I go into the deep stuff now. और देखिए गहराई की बातें में जाने से पहले चाहते हैं कि आप सुने। Now this will not just happen in one day और देखिए ये बस एक दिन में नहीं हो जाएगा because of our sinful nature. हमारे पापमय स्वभाव की वजह से। You know, many people write to me and say, Pastor, I prayed for 2 days and nothing happened. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं, कहते हैं कि पासवान जी मैंने 2 दिन प्रार्थना की और कुछ हुआ नहीं। No, 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 no. नहीं, no. नहीं, नहीं। It will take a little time. इसके लिए थोड़ा समय लगता है There will be struggles और संघर्ष आएंगे। as we try to make our move towards the glory and the presence of God. और जैसे हम कदम उठाते हैं परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति में जाने के लिए, But it will surely happen as we persist. लेकिन जैसा हम ये बने रहेंगे निरंतर तौर पे, यकीनन ये हो जाएगा। Many years ago, कई साल पहले there was this man of God. परमेश्वर के महान जन हुआ करते Now it gets interesting. थे। अब दिलचस्प बात आ रही है। He was an ordinary sawmill. Yeah, they used to have the big saw, the industrial saw, and they used to cut the trees with that. You know, the blade goes like this, and they cut the trees like that. Yeah, और देखिए, इस sawmill. तरह- That's right. इस Yeah. तरह से वो एक बड़ा सा वो ब्लेड के जरिए पेड़ों को काटा करते थे। He was not an educated man. Also, कहें तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, he had this small job, उनके पास एक छोटी सी नौकरी थी। and as he was sawing these trees, और जैसे वो इन पेड़ों को काट रहे थे, one of the tree branches fell on his leg, तो ऐसा होता है कि एक पेड़ का जो डाली जो है टूटकर उनके टांगों पर गिरता है। and his leg was, fractured. He had a broken bone. फिर इसके वजह से उनकी टांग जो है टूट जाती है, उनकी हड्डी टूट जाती है। So the company told him that, look, you've been injured on the job, so we'll take care of your finance for the next 6 months. तो फिर कंपनी उनसे ऐसा कहती है कि देखो तुम काम करते समय जख्मी हो गए, तो इसी वजह से कंपनी जो है तुम्हारा अगले 6 महीनों का पूरा ख्याल रखेगी, पैसों की पूरा इंतजाम करेगी। Now he has 6 months with paid leave. Now he has nothing to do. अब देखिए उनके पास पूरे 6 महीने हो गए हैं और वो भी बिना कुछ किए, उनको तनख्वाह मिल रही है और अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। And he was a Christian. और वो एक मसीही थे। So one day तो एक दिन he started praying. वो प्रार्थना करने लगे। He prayed उन्होंने प्रार्थना की है for 10 minutes. 10 मिनट के He लिए। prayed for his neighbors, prayed for his family, for everything, he writes. और देखिए उन्होंने अपने परिवार, अपने पड़ोसी सबके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने लिखा। And after 45 minutes, और फिर 45 मिनट के बाद he had nothing to pray. अब उनके पास प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं था। He ran out of prayer. फिर प्रार्थना से पूरा हो गए। And he says, now what do I pray about? अब कहने लगे अब मैं किस बात के लिए प्रार्थना करूं? This went for 2 days. और ऐसा 2 दिन चला। And on the 3rd day, he was feeling very restless. और फिर तीसरे दिन बहुत ही बेचैनी महसूस करने And he लगे। cried out to God and said, God, I need you to teach me how to pray. और फिर परमेश्वर को पुकार उठे और कहने लगे हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे सिखा कि कैसे प्रार्थना करनी है। And that's when the Holy Spirit started teaching him. और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें सिखाने लगा। Today, I want to talk to you about this marinating process. और आज देखिए इस चर्चा पे करने जा रहे हैं इस मिलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में। And the Lord taught this man of God the marinating process. और प्रभु ने देखिए इस जन को मिलाए जाने की प्रक्रिया बताया। And
that launched him into a worldwide ministry of healing, signs and wonders. और इसके वजह से देखिए एक विश्वव्यापी चंगाई, छुटकारा और अद्भुत कामों की सेवकाई ने जन्म लिया। If God can do it for this young man, अगर परमेश्वर इस नौजवान युवक के लिए कर सकता है, God can do something big for you. परमेश्वर आपके लिए भी कुछ बड़ा कर सकता You है। need to know this marinating process. आपको ये मिलाए जाने की प्रक्रिया को जानने की जरूरत है। Today something will move out of your body that is not of God. Something will come into your life that is of God. You have to understand this marinating process. और देखिए आज कुछ तो आपके शरीर में, आपके जीवन में से निकाल दी जाएगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और कुछ तो आज आपके जीवन में डाल दी जाएगी जो परमेश्वर की ओर से है। और जरूरी है कि आप इस मिलाए जाने की प्रक्रिया को समझ लें। Today I want to talk about one aspect of the marinating process. और देखिए मिलाए जाने की प्रक्रिया का एक खास पहलू पर पासवान जी आज चर्चा करने जा And रहे हैं। that is marinating in His Word through listening and watching anointed teachings. Write this down. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं उसके वचनों में मिलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में, जो कि है उसके अभिषेक के संदेशों को देखने और सुनने के जरिए। Marinating in His Word through anointed teachings means to listen and to watch the teachings over and over again. और देखिए उसके वचन में मिलाए जाने की प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि आप उसके वचनों से भरे हुए अभिषेकित शिक्षणों को देखते हैं या लगातार बार बार सुनते रहते हैं Until it becomes a very part of you. जब तक कि ये आपका पूरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाता, And until the anointing on the message passes on to you. जब तक कि उस संदेश पर का जो अभिषेक है आप में न बहने लग जाए। Now many times देखिए बहुत we बार listen to the best of messages हम सर्वश्रेष्ठ संदेशों को सुनते हैं, and we listen to it. हम सुनते हैं, We watch it. हम देखते हैं, And praise God, we say, oh, it's such a powerful message. अब हम कहते हैं परमेश्वर की स्तुति, अरे बड़ा अद्भुत संदेश है ये। But you see that message has not become part of you. लेकिन आप देखते हैं वो संदेश आपका हिस्सा नहीं बन सका है। You see, changes can happen only when the message, when the teaching becomes part of you. Are you getting me right now? देखिए बदलावट केवल तभी हो सकता है जब वो शिक्षण या वो संदेश आपका हिस्सा ही बन जाए। Many of us, you listen to one message, we jump onto another message, and to another message, and to another message. And it becomes entertainment instead of transformation. Are you getting me now? और देखिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक संदेश को सुनने के बाद दूसरे संदेश पर छलांग मारते हैं, फिर उसके बाद तीसरे, फिर चौथे संदेश पर बस छलांग मारते रहते हैं। और ये जो है रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं बनती है, लेकिन एक मनोरंजन का साधन बन जाता है। The message excites us, the message impresses us, but it does not transform us. Are you with me now? देखिए वो संदेश, वो शिक्षण जो है हमें उत्साहित तो करती है, हमारा मनोरंजन भी करती है, रोमांचित हमें कर देती है, Yes. लेकिन हमें ये बदलती नहीं है। It stirs us up from the inside. और अंदर से देखिए हमें उत्तेजित कर देती But है, as soon as the message is over, लेकिन जिस पर संदेश खत्म होता है that's it. बस इतना ही। You see, that's where you're missing the boat. देखिए यहीं पर आप अपनी गलती कर बैठते हैं या नाव से चूक जाते हैं। The message has to become part of you. वो संदेश आपका हिस्सा बनना चाहिए। You see, in the book of Revelation, आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य की the पुस्तक, angel appears to John स्वर्गदूत यूहन्ना के सामने प्रकट होते and he हैं says, take this book और कहते हैं इस पुस्तक को लो and eat it. और खा लो। You see, and John eats the book. और आप देखते हैं यूहन्ना उस पुस्तक को लेकर खा Now लेता we है। don't eat the Bible. और देखिए अब हम बाइबल नहीं खाते हैं, There's a revelation over there लेकिन इसमें ऐसे प्रकाशन है that the message has to become assimilated inside of you. कि वो संदेश जो है आपके अंदर का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। And John the apostle writes in the book of Revelation, और प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखते he हैं, says, the message was sweet in my mouth, it became bitter in my stomach. और मुंह में तो वो बहुत ही मीठा मुझे लगा, लेकिन मेरे पेट में कड़वा हो गया। The truth is bitter. सच्चाई कड़वी होती The है, truth is also sweet. लेकिन सच्चाई मीठी भी होती है। Hallelujah. हालेलुया। For those who accept it, it is sweet. For those who reject it, it is bitter. और जो लोग इसे अपना लेते हैं उनके लिए मीठी वस्तु रहती है, जो लोग इसे ठुकरा देते हैं उनके लिए कड़वी वस्तु बन So जाती the है। first thing, the message has to become part of you. तो सबसे पहली चीज संदेश जो है आपका हिस्सा बनना चाहिए। And how does it become part of you? और कैसे ये आपका हिस्सा बनता है? You know, Oral Roberts, the great man of God, said this. देखिए ओरल रॉबर्ट जी परमेश्वर के महान जन इस तरह से कहते थे, Many people, they listen to the message only once. But he says if the message has to become part of you, you need to listen to it at least 3 times so that it can assimilate into your spirit. उन्होंने ऐसा कहा कि बहुत सारे संदेश को एक ही बार सुनते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि संदेश जो है तुम्हारे अंदर अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाए तो कम से कम तुम्हें 3 बार एक संदेश को सुनना चाहिए, जिससे कि वो तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर जाए। And when the message gets onto good ground, hey, और जब संदेश अच्छी भूमि में चला जाता you know है, what is good ground? आप जानते हैं अच्छी भूमि, अच्छी Good जमीन क्या ground है? is the spirit man. अच्छी जमीन जो है वो आत्मिक मनुष्य Good को है। ground is the spirit man on the inner man. देखिए अच्छी जमीन जो है, अच्छी भूमि जो है वो अंदरूनी हिस्से में का आत्मिक मनुष्य The को है। devil never allows
the seed of God's word to come in the inner man, because you see, he knows it. Once the word gets into the spirit man, this man or woman is going to be transformed. Hallelujah. और शैतान कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के वचन का जो बीज जो है इस अच्छी जमीन में आत्मिक मनुष्यत्व में बोया जाए, क्योंकि जब एक बार वो बीज उस आत्मिक मनुष्यत्व में चला जाएगा तो चाहे वो मर्द हो चाहे वो स्त्री हो, वे बदल जाएंगे। How do you marinate in the word? कैसे आप वचन में अपने आप को मिला लेते हैं? You take an anointed message. आप उस अभिषेक के संदेश को लेते You रहें, watch it, you listen to आप it. देखते रहें, सुनते रहें, It becomes part of you. और फिर ये आपका हिस्सा बन जाएगा। You remember it. आप उसे याद You रखेंगे, speak it. आप उसे बोलेंगे। You see, now the anointing is not taught to you. You have caught it. Hey. अब देखिए, अभिषेक के बारे में आपको Jesus. सिखाया नहीं गया है, लेकिन आपने उसे पकड़ लिया है। The anointing is not taught. The anointing is caught. अभिषेक जो है सिखाया नहीं जाता है, अभिषेक को पकड़ा जाता है। Elisha came to Elijah एलिशा एलिया के पास आया and he says, "Man of God, और आकर कहने लगा, परमेश्वर के I जन, want something that's on your life. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी जिंदगी पर है, I want a double portion." मुझे इसका दुगना भाग And चाहिए। Elijah says, फिर एलिया ने कहा, "Hey," सुनो, he says, "I cannot just give it to you like this. मैं बस यूं ही तुम्हें नहीं दे सकता, You need to catch it." तुम्हें इसे पकड़ना होगा। Somebody say, "I receive it." कोई क्या मैं ग्रहण करता You see, हूँ। many people who are close, they don't receive because they take it for granted. But there are people still watching me so far. If you can say, "My goodness, I need it so bad," you will catch it, receive it right now in Jesus' देखिए name. पासवान जी, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग गरीब होते हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग दूर से देख रहे हैं आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करिए यीशु You से। need to receive the word by faith. आपको वचन को जो विश्वास से ग्रहण करने की You जरूरत just है। cannot be passive listeners. बस आप ऐसे हल्के ढीले ढाले तौर पे सुनने वाले नहीं हो You सकते। know, I was talking to my media team the other day, देखिए किसी दिन पासवान जी अपने मीडिया टीम से बोल रहे and I said, "You listen to so many of my messages. थे और इन्होंने से पूछा कि आपने मेरे कई संदेशों को सुने हैं, You should have been another Pastor Michael by now." तो मैं अब तक एक दूसरा पासवान माइकल बन जाना चाहिए। You see, I'm not talking about that kind of listening. और देखिए उस तरह के सुनने के बारे में नहीं कह रहे, I'm talking about active listening, लेकिन कह रहे सक्रिय रूप से सुनने के बारे where में, you are allowing the word to get inside of you. जहां पर आप इजाजत देते हैं कि वचन जो आपके अंदर समा जाए And you say, "Yes, yes, yes, I receive it." और आप कहते हैं हाँ 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 मैं इसे ग्रहण करता And हूँ, that produces a change inside of you. और ये आपके अंदर एक बदलावट को उत्पन्न That's करती how है। you marinate in the word. इसी तरह से आप वचन में मिल जाते हैं। Lift your hands and say, "Lord, teach me." अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मुझे सिखा। Somebody lift your hands and say, "Holy Spirit, be my teacher today." कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे, पवित्र आत्मा आज मेरा सिखाने वाला शिक्षक बन। Hallelujah. Hallelujah. You see, Jesus did not die for you to only just give you a job and a life partner. No, sir. और देखिए यीशु मसीह आपके खाते से इसलिए नहीं मरे कि आपको बस कोई नौकरी और या कोई अच्छा जीवन साथी दे। नहीं, No, नहीं, sir. जनाब। It's beyond that, sir. ये इसके परे था। God will bless you, of course. यकीन परमेश्वर आपको आशीष देगा, But there's more. लेकिन उससे भी ज्यादा Don't है। get mad at me, but this is the truth. देखिए गुस्सा मत होइए हम पर, लेकिन सच्चाई तो यही है। Two important things happen when you marinate in His Word through listening and watching anointed teachings. Two things, write this down. और दो खास चीजें होती हैं जब आप उसके वचन में मिलते चले जाते हैं, उसके अभिषेक के शिक्षण और संदेशों को सुनने के जरिए। Romans 10:17. रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वां It वचन, says, "Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God." और वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास जो है सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन को सुनने से How आता does है। faith come? विश्वास कैसे आता By है? hearing. सुनने से। Hearing what? क्या सुनना? The Word of God. परमेश्वर के वचन को As सुनना। you listen to the Word, जैसे आप संदेश को सुनते as हैं, you listen to the Word, जैसे आप संदेश को सुनते feel nothing is happening, हैं, आप ऐसा महसूस कर कुछ हो नहीं but your रहा, spirit man is being edified. लेकिन आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है उन्नति पाता That's जाता why है। even the simple can become strong in the spirit. इसी वजह से एक सीधा साधा एक सरल सा व्यक्ति भी आत्मा में एक बलवंत व्यक्ति बन Come on, सकता you're है। receiving somebody. चलिए कोई तो ग्रहण कर रहे हैं इस The वक्त। second thing that happens is दूसरी चीज जो होती है, John 6:63 right now. यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 33वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, "My words are spirit and they are life." यीशु ने कहा मेरा वचन जो है ये आत्मा है और जीवन भी है। Jesus said, "The words that I speak to you, यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कही the है, message that I'm preaching to you, वो संदेश जो मैं तुम्हें प्रचार कर रहा it हूँ, is spirit. ये आत्मा है, As you listen to it, it will bring life into you." और जैसे तुम इसे सुनते हो ये तुम में एक जीवन ले आएगा। So as you listen to the messages, as you listen to anointed teachings, तो जैसे आप संदेशों को सुनते हैं, जैसे आप अभिषेक के शिक्षणों को सुनते the जाते हैं, spirit of God is transferred into your spirit man. परमेश्वर का आत्मा जो है आपके आत्मिक मनुष्यत्व में रूपांतरित किया That's जाता why है। you don't have to miss this live services. और इसी वजह से देखिए हमारी लाइव सभा जो है उसे आपको गंवानी नहीं चाहिए। Let me take it a little deeper now. चलिए हमें आपको और थोड़ा गहराई में You ले see, by जाना चाहिए। listening and watching a powerful word from the Word of God, people, they've written to me that they've experienced radical transformation in their lives. और देखिए बहुत सारे लोगों ने वचनों को संदेशों को सुनने और देखने के जरिए पासवान जी को ऐसे लिखे हैं कि उनके शिक्षणों ने उनकी जिंदगी को अलग तौर पे बदल के रख People दिया। are saved. लोगों का उद्धार People मिला, are healed and delivered. लोगों को चंगाई मिली, उनको छुटकारा मिल Don't you गया। understand? That is why the devil stops the word so much from being preached. और Are इसी you वजह getting me से now? आप समझ सकते हैं कि शैतान बहुत ही कोशिश करता है वचन को प्रचार किए जाने से
सिर्फ रोकने के लिए। So you must understand whatever the devil stops or is trying to stop, we must do those things. Hey, तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो कुछ भी शैतान रोकता है या फिर रोकने की कोशिश करता है, वही चीजें हैं जिन्हें हमें सुनने की जरूरत है। Go to John 3 and verse 6 right now. और निकालिए यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 6 वचन में। That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। You see, intelligence and education are good, और देखिए, बुद्धिमानी और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी हैं, but they certainly are not substitutes for the anointing. लेकिन वो यकीनन निश्चित रूप से अभिषेक का स्थान नहीं ले सकते। You know, you can't substitute your intelligence, your education for the anointing. You can't impress people with your vocabulary. और देखिए, आप अपनी बुद्धिमानी या अपनी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के जरिए देखिए लोगों पर आप अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, ये अभिषेक का स्थान नहीं ले सकती। Desire the anointing. अभिषेक की लालसा करें। You know, when the anointing is upon your life, देखिए, जब अभिषेक आपकी जिंदगी पर होता है, you can do a few things, आप कुछ चीजें करेंगे and boom, it will become big. और वो बहुत बड़ा हो जाएगा, Because now God is working for you. क्योंकि अब परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। One way to tap into the anointing एक तरीका अभिषेक में कदम रखने is का to marinate in His Word, watching anointed teachings. वो ये है कि आप उसके अभिषेक की शिक्षणों को सुनते रहें, वीडियोस देखते रहें। You see, Jesus said in Matthew 4, देखिए, यीशु ने खुद कहा मत्ती के 4 अध्याय में, He says, "Man shall not live by bread alone, but by the rhema, by the word of God that proceeds from the mouth of God." यीशु ने ऐसा कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक रीमा, हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। You see, that's why anointing teachings are so powerful. They give you hope, they give you courage, they give you strength. Hey, come on. और इसी वजह से अभिषेक के शिक्षण और संदेश बहुत ही जबरदस्त और सामर्थ्यशाली होते हैं। ये आपको साहस देती है, ये आपको विश्वास और आशा देती है। One day, एक दिन there was a family that went to the great man of God Mohan C. Lazarus's meeting in South India. और एक दिन ऐसा हुआ कि एक परिवार परमेश्वर के महाजन मोहन सी लाजर जी के सभा में गए दक्षिण भारत में। They were on the verge of committing suicide. वे पूरी तरह से हार मान चुके थे और खुदकुशी करने They bought a bottle of poison, and the man and his wife, they were deep in debt. और वो आदमी और उनकी बीवी जो पूरी तरह से कर्जों तले दबे हुए थे, तो उन्होंने जहर की एक बोतल लाके रखे And they said, और उन्होंने कहा, "Come on, we will see. This huge crowd is gathered. Let us see what happens, and after that we will consume poison and die." और उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ जमा है, चलो हम जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद कुछ नहीं होता है तो जाके हम जहर पी के मर जाएंगे। And they went for that service. और उस सभा में वे गए, As the man of God started preaching, और जैसे परमेश्वर के जन ने प्रचार करना शुरू किया, the faith came into their hearts. उनके दिलों में The विश्वास आया, Spirit of God entered their spirit. परमेश्वर के आत्मा ने उनकी आत्मा में प्रवेश The किया। man threw the bottle. उस आदमी ने उस बोतल को फेंक As दिया, he threw the bottle, और जैसे उन्होंने बोतल फेंकी, the man of God called out the name. परमेश्वर के जन ने नाम पुकारा। Oh, what a joyful experience. और कितना आनंद और खुशी भरा अनुभव था ये, And the anointing came upon that family. और अभिषेक उस परिवार पर उतर आया। All the thoughts of suicide went away. उनके खुदकुशी के सारे विचार चले गए, Today, he's a big businessman in South India. और आज वे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े व्यवसायिक The हैं। same thing will happen to you. वही चीज आपके साथ भी You होगी। may be on the verge of giving up. You may be on the verge of saying, enough is enough. I want to just die. I want to tell you, no, God has a plan for you. और शायद आज आप भी उस कगार पे पहुंच गए हो और आप कहते हैं कि बस बहुत कुछ हो चुका, अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे बस मर जाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। That is why you must listen to anointed teachings. It will bring you hope. It will lift you up. It will bring the anointing in your life. और इसी वजह से आपको अभिषेक के शिक्षणों को सुनने की जरूरत है। देखिए, यह आपके अंदर आशा को ले आएगा, यह आपको ऊंचा उठाएगा, यह आपके अंदर एक अभिषेक को लाएगा। There was another man who wrote to me. और एक जन के बारे में कहते हैं जिन्होंने लिखे, These are real experiences which I'm sharing with you. यह हकीकत में हुए अनुभव के बारे में पासवान जी बता रहे हैं। From his home to the office place to travel, it would take him nearly an hour or so. और देखिए, उनके घर से उनके ऑफिस तक जाने के लिए तकरीबन 1 घंटे भर का समय लगता, And while he was traveling, और जब वो सफर कर रहे थे he would listen to my messages. और वे पासवान जी के संदेशों को सुनते, He would just listen one after the other, listen. और एक के बाद बस बार बार लगातार वो
उस संदेश को सुनते रहते। And he wrote to me और उन्होंने लिखे and he said, उन्होंने कहा, Sir, as I started listening to the word of God, उन्होंने ऐसे लिखे कि पासवान जी, जैसे आपके वचन को सुनना मैंने शुरू किया he says, my speech started changing. और मेरे बोलचाल जो है बदलने लगे। The way I started speaking in my office, the way I started relating to people began to change. और जिस तरह से मैं अपने ऑफिस में लोगों के साथ बर्ताव किया करता था, लोगों के साथ जिस तरह से मेरा मिलजुल होता था, सब बदलने लग गया। And people started saying, what's happened with you? और लोग पूछने लगे कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है। And because of that, his management, senior management noticed it and they promoted him not because of his qualifications, but because of him marinating in the word of God. Somebody receive this right now. इसके वजह से देखिए वहां के जो मैनेजमेंट में इन पर Yes, गौर किया it's और true. उसके बाद उनको तरक्की मिलने लग गई। ये होता है नतीजा जब आप परमेश्वर के वचन में मिलते चले जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. This is not stories, this is the truth. ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। That's what's called marinating in the word through anointed teaching.